नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बात अयोध्या की करेंगे। सप्तपुरियों में एक प्रभु राम की नगरी अयोध्या ऐसे ही नहीं खास मानी जाती है, बल्कि इस नगरी से कई विशेष धार्मिक महत्व जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अर्थवेद के मुताबिक धर्म नगरी अयोध्या को देवताओं का स्वर्ग बताया गया है और स्कंद पुराण के मुताबिक सरयू तट पर बसी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पवित्र स्थल माना गया है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक भी अयोध्या को पवित्र नगरी माना गया है। प्रभु राम की नगरी अयोध्या के धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर धार्मिक ग्रंथों में कथा खूब प्रचलित है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। राम नगरी अयोध्या अपने हजारों मठों, मंदिरों और पौराणिक कथाओं के कारण पूरी दुनिया में जानी जाती है। वैसे तो लोग अयोध्या की पहचान उसके मठों, मंदिरों और संतों से करते हैं, लेकिन ये नगरी कई रहस्यमयी कहानियों और मान्यताओं से भरी हुई है। इन्हीं मान्यताओं और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए न्यूज़ वन इंडिया की टीम श्री राम जी की नगरी पहुंची। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी मान्यताओं से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पौराणिकता और ऐतिहासिकता पूरी दुनिया में जग जाहिर है। वैसे तो धर्मनगरी अयोध्या मठ मंदिरों की वजह से जानी जाती है, पहचानी जाती है, लेकिन इसी मठ मंदिरों के बीच में ऐसी तमाम मान्यताएं और रहस्य की कहानियां छुपी हुई हैं जिससे आज भी लोग अनजान हैं। आज उन्हीं कहानियों को, उन्हीं रहस्यमयी पर्दों को न्यूज़ वन इंडिया आपको बताने जा रहा है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए पर्दा उठाते हैं इन्हीं रहस्यमयी कहानियों से। अयोध्या की हृदय स्थली कही जाने वाली राम की पैड़ी से कुछ ही मीटर की दूरी में आता है स्वर्ग द्वार मोहल्ला, जहाँ के लिए मान्यताएं हैं कि जब कोई वहाँ पर पागल या फिर मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति उन गलियों में जाता है तो वहाँ से ठीक होकर वापस लौटता है। अब इन दावों पर कितनी सच्चाई है, इसी की पड़ताल करने के लिए चलिए आपको उस मोहल्ले में लिए चलते हैं जहाँ पर बताया जाता है कि कई सकरी गलियाँ हैं और एक तरह से वो गलियाँ भूल भुलैया हैं, वहाँ से निकलना इतना आसान भी नहीं है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम स्वर्ग द्वार मोहल्ले की उन सकरी गलियों में पहुंच चुकी है जहां के लिए तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो गलियां हैं और यहाँ पर जो मकान है वो अपने आप में ही इतने पुराने हैं जो तमाम तरह की कहानियों को बयां कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप इन गलियों में आगे बढ़ेंगे आपको सकरी गलियां ही नजर आएंगी। एक तरह से जैसे यहाँ पर सकरी गलियां हैं तो दूसरी तरफ इन गलियों को भूल भुलैया भी कहा जाता है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं यकीन मानिए कि उन्हें जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि अयोध्या नगरी में स्वर्ग द्वार कहाँ है। मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सरयू के तट के किनारे स्वर्ग द्वार है। अयोध्या नगरी में इतनी गलियां हैं कि अगर कोई अनजान व्यक्ति उन सकरी गलियों में चला जाए तो उसका वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि एक मान्यता ये भी है कि मानसिक रूप से बीमार या पागल व्यक्ति जो स्वर्ग के द्वार से होकर गुजरता है वो ठीक हो जाता है, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक स्वर्ग के दरवाजे में वो गली कहाँ है ये आज भी कोई नहीं जानता। इसी वजह से ये पूरा इलाका रहस्यमयी माना जाता है, जिस पर हमारी टीम ने अयोध्या में रहने वाले स्थानीय लोगों से बातचीत की है। मोतिहारी गली जो रास्ता गई है मोतिहारी, यहाँ ऐसा लोग बताते हैं यहाँ तक कि जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं इस रास्ता से जाते हैं तो बाई चांस कभी कभी कई लोग ठीक हो जाते हैं। ऐसा हम लोग सुनते आए, आज सुन रहे हैं। गली तो यही है स्वर्ग द्वार की, लेकिन यहाँ कौन सी गली है जहाँ जो जाते हैं पागल लोग ठीक हो जाते हैं ये हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन गली यही स्वर्ग द्वार वाली है। कोई कहता है मुक्ति गली है, कोई कहता है इधर है उधर है, लेकिन ये पता नहीं है ये कौन सी गली है सही।
इस मज़ार जो है अड़गड़े चौराहे पर, इसकी 7 गली है और 7 गली में जो है इसको मज़ार को बोलते हैं अड़गड़ा चौराहा। इसमें अगर कोई व्यक्ति जैसे दिमाग जिसका ठीक नहीं रहता है वो इस गली पे आने से जो है ठीक हो जाता है। ये चौराहा है गोल सा, इसको बोलते हैं स्वर्गद्वार मोहल्ला। आपने कभी देखा है कोई ठीक हुआ आपके नज़रों के सामने? बहुत दिन पहले, अभी इधर तो कुछ दिन से, हमारा तो घर इलाहाबाद है मगर हम यहाँ बचपन से रहते हैं, ये जानते हैं। हाँ। अरे गली उधर है का बोला, 2-4 लोग ठीक होते देखे हैं मुतनी गली में। अयोध्या धाम है, यहाँ राम की पैड़ी के ठीक पीछे एक मुक्ति गली नाम की गली है, जहाँ पर जो दिमागी रूप से जो पागल हैं ऐसे व्यक्ति यहाँ पर आकर छोड़ जाते हैं और वो घूमते घूमते अगर उस स्थान पर पहुँच जाते हैं तो स्वतः अपने आप वो मानसिक बुद्धि से ठीक हो जाते हैं। और ये आज तक किसी को नहीं पता कि वो पत्थर कौन सा है, वो स्थान कौन सा है, लेकिन है उसी गली में। जो है ये कमियार मंदिर जो है, मंदिर के सामने जो मस्जिद है, इस जगह पे काले राम मंदिर होते हुए घूम के भूमि पर किसी जगह पैर पड़ जाता है तो पागल ठीक हो जाते थे। वो जगह कौन सी है एग्जैक्ट ये नहीं पता? जगह इतने में है, ये पता है। हाँ, मस्जिद के पास कह रहे हैं कि वो जगह है। हाँ, मस्जिद के पास घूम के जाने में कहीं लात पड़ जाता है तो पागल ठीक हो जाते थे। आपने कभी किसी को ठीक होते देखा है? जी देखे तो नहीं है लेकिन सुने तो जरूर है कान से। हाँ, कि ठीक हो गया है। हाँ, अब जो नए पागल तैयार हो रहे हैं वो नहीं ठीक हो पा रहे हैं। यही वो मस्जिद है? हाँ, ये मस्जिद यही है जो है। ये जन्मभूमि वाला मस्जिद नहीं है लेकिन है मस्जिद ये भी। हाँ, नदी किनारे का। तो दावा ये किया जा रहा है कि न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने जब लोगों से बात की तब लोगों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जो मुक्ति गली है ये मुक्ति पाने की है और स्वर्ग द्वार तो स्वर्ग से और अयोध्या से बातचीत हुई, ये संतों का कहना है। तो उसमें हार जीत हुई जिसमें भगवान का जन्म हुआ है अयोध्या, इस नाते अयोध्या स्वर्ग से बढ़कर है। और जो कहते हैं कि पागल वहाँ से ठीक होके आ जाते हैं? हाँ, वो तो बताया हनुमत सदन में, वहाँ जा करके और अपनी स्थिति बताओ, फिर भगवान का नाम तो सही हो जाता है। सीताराम, जय श्याराम। नागेश्वर नाथ भगवान के पीछे मंदिर है, बहुत से मंदिर हैं। इनके नज़दीक घूमने टहलने से प्रतिदिन कोई कैसा भी पागल हो या कुछ भी हो गया हो, घूमने टहलने से इस मोहल्ले में वह विधिवत ठीक हो जाता है। ऐसा प्रमाणित, ये प्रमाण है ये। इसलिए ऐसा किसी को हो गया हो तो यहाँ आकर के नागेश्वर नाथ भगवान का दर्शन करें और आसपास में टहल घूम जाने। आपने कभी देखा है किसी को ठीक हो? हाँ, बहुत बार। हमें यहाँ 55-60 साल हो गया रहते रहते। 52-53 की पैदाइश है और मेरा दुकान पहले ये राम पैड़ी के ऊपर अहिल्याबाई घाट पे था, मिठाई की। कभी देखा है किसी को ठीक होते हुए? हाँ, हमने देखा है। मेरी दुकान पे वो जूठा पत्थर खा के जा रहा था, उसके बाद वो आया लौट के और फिर उसने कहा हमको 10 रुपए का जलेबी दो। मीठे दुकान थी और 10 रुपए। वो जगह कहाँ पर है? अब ये नहीं बता सकते हम, ये तो यही क्लियर नहीं है ये बात। किसी को भी नहीं मालूम? किसी को नहीं मालूम है, ये किसी को नहीं मालूम। और कितने पागल आए भी और ठीक होकर चले गए। कैसे ठीक हो जाता है? अब भगवान ने यही पता नहीं चलता। कितने सालों से ये रहस्य ये कम से कम हम समझ रहे। अब हमारा तो वही जन्म है, उसके बाद कम से कम 10-12 साल 14 साल के भले तब हमें होश आया, तब तो मालूम हुआ। कुछ गली में जाते ही ठीक हो जाता है? गली वो सही है, वो अहिल्याबाई घाट से वो क्या नाम रूपकला के गली से मजार बना हुआ ना, ऊपर देखिए किला बना हुआ है, उसी गली से घुसता है। अब आगे एक मजार और जहाँ आके पड़ता है, उसको पता नहीं चलता है कहाँ किस जगह पर वो है। और उसके ऊपर पैर पड़ने से वो लड़का आदमी बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। यही वो मस्जिद है और इसी के आसपास जो मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति पहुंचता है, कहीं किसी पत्थर में उसका पैर पड़ जाता है और वो ठीक हो जाता है।
आइए चलते हैं इसी मस्जिद के पास में और देखते हैं जहाँ पर कुंड का भी निर्माण हो गया है और मस्जिद के अवशेष भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। दावा ये किया जा रहा है कि यहाँ ये जो परिसर आप देख पा रहे हैं इसी के इर्द गिर्द वो एक ऐसी जगह छुपी हुई है जहाँ पर कोई पत्थर मौजूद है और उसी पत्थर पर जब मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति का पैर पड़ जाता है तो वो इन गलियों से ठीक होकर निकलता है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है जिसका पता आज तक कोई भी नहीं लगा पाया है कि आखिर वो पत्थर किधर है और वो स्थान कहाँ है जहाँ पर पहुँचने के बाद व्यक्ति ठीक हो जाता है। मानसिक रोग आज के समय में एक ऐसी बड़ी समस्या बन चुकी है जिससे आज न सिर्फ युवा बल्कि हर एक वर्ग ग्रसित है। लेकिन अयोध्या की इन गलियों में तमाम तरह के रहस्य छुपे हुए हैं। दावे ये भी हैं कि दुनिया के कोने कोने से लोग इन गलियों में आते हैं जो कि मानसिक रोगी हैं और यहाँ से ठीक होकर निकलते हैं। लेकिन वो जगह कहाँ है इस चीज का अब तक पता नहीं लग पाया है। खुद विज्ञान भी इस चीज की शोध करने में लगा हुआ है। तमाम तरह के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर चुके हैं लेकिन अभी तक सभी के हाथ खाली के खाली हैं। तो इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है कि कुछ ना कुछ आध्यात्मिक शक्ति है जिससे लोगों का जो मानसिक संतुलन खराब है वो ठीक हो रहा है। लेकिन आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, इससे पर्दा उठाने में अभी तक सभी के हाथ खाली है। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मैं दीपिका ओझा, अयोध्या।